हे गाइस, सो वीडियो का टॉपिक है 10 एसेट्स टू मेक यू रिच। एंड मेरी पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी वो है रिच डैड पुअर डैड। उस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके दो डैड थे, रिच डैड एंड पुअर डैड। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, रिच डैड इसलिए रिच थे क्योंकि उन्होंने लाइफ टाइम काफी सारे एसेट्स बनाए थे। एंड एट द सेम टाइम पुअर डैड इसलिए पुअर थे क्योंकि उन्होंने अपने अर्निंग का सिर्फ एक ही सोर्स बनाया था और वो थी उनकी जॉब। और रॉबर्ट कियोसाकी एसेट्स की बिल्कुल ही अलग डेफिनेशन देते हैं। इनके अकॉर्डिंग एसेट कोई भी वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाल दे, और लायबिलिटी कोई भी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसे निकाल ले। एंड ये चीज़ मेरे माइंड में काफ़ी ज़्यादा क्लिक की थी, इसीलिए मैंने एसेट्स के ऊपर रिसर्च की, ऐसे एसेट जो हमें लाइफ में लॉन्ग टर्म अर्निंग प्रोवाइड कर सकें। दैट्स वाई आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 एसेट्स के बारे में जानेंगे जिसमें हमारा टाइम एंड एफर्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लग रहा है, लेकिन उसी से हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए काफी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारी लिस्ट में पहला एसेट आता है बिजनेस। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि अगर आपको सुपर वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको बिजनेस ही करना होगा। पर एज यू नो, बिजनेस में रिस्क भी रहता है, इसीलिए हमें दोनों एस्पेक्ट को साथ में लेके चलना होगा। और आपको ये तो पता ही होगा कि जितने भी आज फेमस बिलियनियर्स हैं उनमें से मैक्सिमम लोग बिजनेस करके ही रिच बने हैं। फॉर एग्जांपल राधाकृष्ण दमानी, मुकेश अंबानी, टाटास, बिरलास एंड ऑल्सो बिल गेट्स, जेफ बेजोस, ये सब के सब ने बिजनेस ही किया था। पर इसी के साथ साथ बिजनेस में लो लिक्विडिटी रेट भी होता है, मतलब आप किसी भी बिजनेस को रातों रात नहीं छोड़ सकते। तो आपको ये पॉइंट भी अपने दिमाग में रखना होगा। तो अब चलते हैं अपने सेकेंड एसेट की ओर, जो है रियल एस्टेट। तो आप सब ने जॉन डी रॉकफेलर का नाम तो सुना ही होगा क्योंकि वो एक टाइम पे अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन थे। वो कहते थे कि मेजर फॉर्च्यून्स इन द वर्ल्ड हैव बीन मेड इन लैंड्स। एंड मैं आपको बता दूं, जॉन डी रॉकफेलर को उस टाइम के लोग ऑयल मैग्नेट बुलाते थे क्योंकि उनकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका का 90% से भी ज्यादा ऑयल कंट्रोल करती। एंड ऑल्सो एंड्रयू कार्नेजी, जो कि उस टाइम के स्टील मैग्नेट थे, वो कहते थे कि जितने भी मिलियनियर्स बनते हैं उनमें से 90% लोग रियल एस्टेट से ही मिलियनियर बन रहे हैं। अब भले ही उस टाइम पे और आज के टाइम पे काफी ज्यादा डिफरेंस है, पर आज भी ये चीज तो क्लियर है कि रियल एस्टेट मिलियनियर बनने का काफी अच्छा एसेट हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में कोई खामियां नहीं होती। रियल एस्टेट में भी काफी लो लिक्विडिटी होती है, मतलब अगर आपको अर्जेंट पैसों की नीड है तो या तो आप अपनी प्रॉपर्टी सेल ही नहीं कर पाओगे, और अगर आप सेल कर भी दोगे तो जल्दी जल्दी में काफी लो रेट पे सेल करोगे। पर इन सब चीजों के बाद भी रियल एस्टेट नो डाउट एक काफी अच्छा एसेट ऑप्शन है। तो हमारा अगला एसेट है पेपर एसेट्स। तो अब पेपर एसेट्स कई तरह के होते हैं, लाइक बॉन्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, एफडी एंड एलआईसी स्कीम्स। एंड एज यू नो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफेट काफी ज्यादा फेमस हैं क्योंकि इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स में वेल्थ क्रिएट की है। और म्यूचुअल फंड स्कीम भी है जिसमें आप लो नॉलेज के साथ भी काफी अच्छे से इन्वेस्ट करके बिलियंस तो नहीं पर हाँ मिलियंस में तो वेल्थ क्रिएट कर ही सकते हो। पर हर चीज में कहीं ना कहीं फ्लॉ तो होता ही है। इसी के साथ जैसे आपने अभी देखा, बिजनेस और रियल एस्टेट में लो लिक्विडिटी होती है, स्टॉक्स में यानी कि पेपर एसेट्स में हाई लिक्विडिटी होती है। सो यू हैव टू इन्वेस्ट वाइसली। तो लिस्ट में अगला एसेट है कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। सो कमोडिटीज एक ऐसा एसेट है जो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग और ट्रस्टवर्दी है। एंड आपको ये चीज तो माननी होगी कि हमारे पैदा होने से हजारों साल पहले भी सोना था और हजारों साल बाद भी हो सकता है सोना रहेगा। तो अगर आप एफडी में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको ऑन एन एवरेज साल का 5 to 6% ही मिलेगा। पर वहीं अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ईयरली ऑन एन एवरेज 9% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। और अगर हम इंडिया के लास्ट के 10 सालों के इन्फ्लेशन की बात करें तो ये ऑन एन एवरेज 6 to 7% के बीच में था। यानी कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बिना किसी नॉलेज के भी इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो। तो ये तो क्लियर हो गया कि कमोडिटीज लाइक गोल्ड एक ऐसी एसेट हो सकती है जिसमें इन्वेस्ट करके पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कुछ खास स्किल की जरूरत नहीं होती। तो हमारा अगला एसेट है कैश। बिल्कुल सही सुना आपने, कैश। अब आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि पैसे रखना एक बहुत ही बेकार डिसीजन है क्योंकि इससे कैश रखा हुआ बढ़ नहीं रहा होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, पर आपको साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक एप्पल, बर्कशायर हैथवे, रिलायंस, टाटा, ये सारी कंपनीज अपने पास कैश रखती हैं। इनफैक्ट एप्पल तो अभी के टाइम पे $200 बिलियन से भी ज्यादा का कैश रखा हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि उस कंपनी के पास स्किल नहीं है कि उन्हें अपना कैश मल्टीप्लाई कैसे करना है, बल्कि कंपनीज कैश अपने पास इसलिए रखती हैं ताकि अगर फ्यूचर में उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो उसे जल्दी से जल्दी ग्रैब कर पाएं।
और अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज के एग्जांपल्स को छोड़ भी दें, पर फिर भी इंडिविजुअल लेवल में भी कैश एक काफी अच्छा और पावरफुल एसेट ऑप्शन है। इमेजिन करो आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ या फिर कोई क्रिटिकल कंडीशन से जूझ रहे हो, तो आपको सबसे फास्टेस्ट मेथड कैश ही काम आएगा। तो हमारा अगला एसेट है लग्जरीज एंड इक्विपमेंट्स। लग्जरीज लाइक आपकी ज्वेलरी या फिर और कोई लग्जरी जिससे आप मंथली काफी अच्छी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपने एक बार पैसा लगा के खुद खरीदा एंड देन ये आपको खुद ही कई सालों तक पैसे कमा के देंगी रेंटल इनकम के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक अच्छी लग्जरी कार खरीदी, तो अगर आप उसे रेंट पे दे रहे हो तो कुछ टाइम बाद वो कार अपनी EMI खुद ही कंप्लीट कर देगी एंड इसी के साथ ही आपका एक और अर्निंग सोर्स क्रिएट हो गया। एंड अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो आपने देखा होगा शादियों में टेंट का बिजनेस एंड ऑल्सो जनरेटर्स, ये सब रेंट पे आते हैं जो अपने ओनर को काफी ज्यादा बेनिफिट दिलाते हैं। तो 7वें नंबर पे आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एक इजी और काफी ज्यादा रिलायबल एसेट है। मतलब आप कुछ ऐसी चीज क्रिएट कर दो जिससे आपको उसकी रॉयल्टी मिलती रहे और आपका एक और इनकम सोर्स क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने हैरी पॉटर सीरीज को देखा होगा या तो फिर नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि फिल्म बनने से पहले हैरी पॉटर एक नॉवेल सीरीज थी जिसकी ऑथर थी J.K. रॉलिंस एंड आज के टाइम पे भी J.K. रॉलिंस को हैरी पॉटर नॉवेल के थ्रू काफी अच्छी रॉयल्टी इनकम मिलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई क्रिएटर किसी दूसरे क्रिएटर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक कंटेंट उसका या फिर उसका सॉन्ग अपने वीडियो में यूज कर लेता है, देन उस क्रिएटर को रॉयल्टी के लिए उस दूसरे क्रिएटर को अपने वीडियो की अर्निंग शेयर करनी पड़ती है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एक काफी अच्छा एसेट ऑप्शन हो सकता है। तो 8वें नंबर का एसेट ऑप्शन है ब्रांड एंड गुडविल। तो ब्रांडिंग और गुडविल का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टार्टअप है जो कि एक नई फील्ड में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और वहीं दूसरी ओर एक वेल स्टैब्लिश ब्रांड है जो कि अपनी एक और सब्सिडरी खोलता है उस नई फील्ड के लिए, तो कौन सा बिजनेस ज्यादा सक्सेसफुल होगा ये आपको खुद ही पता है। एंड अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो लगाओ कोई भी लोगो और स्टार्ट करो बिजनेस। आज लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स को इतने हाई प्राइजेस पे भी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है उस ब्रांड के गुडविल के ऊपर, क्योंकि उस ब्रांड ने अपनी ब्रांडिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रखी है। सो इसीलिए एक बढ़िया सा ब्रांड, एक बढ़िया सा गुडविल काफी अच्छा एसेट ऑप्शन है। हमारा 9वां एसेट है नेटवर्क। नेटवर्क एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे आपके किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। पर एक एसेट तो वो होता है ना जो आपके जेब में पैसे दे, तो एक नेटवर्क एसेट कैसे हो सकता है, क्योंकि उससे पैसे तो नहीं आएंगे ना, है ना? गलत। अगर आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो आपको पैसे की और ब्रांड पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, सोचो कि आपका जॉब चाहिए किसी वेल स्टैब्लिश कंपनी में, पर आपको जॉब मिल नहीं रही है, बट एट द सेम टाइम अगर आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है और आपके नेटवर्क में से किसी बंदे की पहुंच उस कंपनी के HR डिपार्टमेंट तक है, तब तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर अगर हम इससे भी ऊपर लेवल की बात करें तो सोचो आप एक स्टार्टअप ओनर हो, आपको फंडिंग की जरूरत है पर मिल नहीं रही, पर अगर आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो ना सिर्फ आपको फंडिंग मिलेगी बट काफी ज्यादा फैसिलिटीज भी और ज्यादा मिलेंगी। सो इसीलिए नेटवर्किंग इज मस्ट। सो हमारा 10वां और आखिरी एसेट है कंटेंट। तो अब कंटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक वीडियो फॉर्म, इमेज फॉर्म, साउंड फॉर्म, और ऐसे आज हजारों तरीके अवेलेबल हैं जिनसे आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये मेरा कंटेंट है एंड ये मोनेटाइज है यूट्यूब एड्स के थ्रू। एंड अगर कोई सिंगर है तो उसके लिए उसका कंटेंट है उसका सॉन्ग, जिससे वो काफी ज्यादा पैसे कमाता है। सिमिलरली आपने काफी ज्यादा टीचर्स को देखा होगा जो कि काफी कोर्सेज सेल करते हैं, उन कोर्सेज में वो अपना कंटेंट ही मोनेटाइज कर रहे होते हैं। सो गाइस, ये थे वो 10 एसेट जिनको यूज करके आप अपनी मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। एंड आपको ये बात तो पता होनी ही चाहिए कि आने वाले टाइम पे सबसे रिस्की चीज है सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम पे रिलायबल होना। तो आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स तो बनाने ही चाहिए। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो लास्ट तक देखी और पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।